एवरी स्कूल की टीचर्स लोगों को एजुकेट करना चाहिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए 6 मंथ्स में कि बच्चा हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, उसके ब्लड काउंट ठीक है कि नहीं। इतनी रिसर्च हुई है पीसीओडी के ऊपर में, लास्ट में उन्होंने यही बोला है कि एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज हेल्दी डाइट, कोई मेडिसिन नहीं ट्रीट कर सकती पीसीओडी को। जैसे मोमोज, मैदा खाना, जंक फूड खाना, जंक फूड जितने में ये बर्गर पिज़्ज़ा ये सब बंद करना है। अगर आप खा रहे हो देन यू हैव टू बर्न दैट कैलोरीज। आप उसकी बात सुनो, काउंसलिंग करो। अगर आप उसके ऊपर कोई प्रोफेशन थोपो मत कि आपको ये बनना है, वो खुद ही, आज की जनरेशन खुद जानती है उनको क्या करना है जी। खाली आपको सपोर्ट करना है। नमस्कार, जानना जरूरी है में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं चुन्नी गजेंद्र सिन्हा और लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक वो सारी बातें, वो सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने हैं जो आपको बहुत जानना जरूरी है। आपके रोजमर्रा के जीवन में ये आपको बहुत काम आएगी। और वैसे ही आज हमारा जो विषय है हमारी आधी आबादी को लेकर है, हमारी महिला जगत को लेकर है। आज हमारे साथ जुड़ रही है महिला रोग विशेषज्ञ अनु कोहली जी। अनु जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और चूंकि जानना जरूरी में हम आम इंसान से जुड़े हर पहलुओं पर बात करते हैं और आज हम आधी आबादी स्त्रियों पर बात कर रहे हैं। तो स्त्रियों को जो लेके स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा होता है, विशेषकर जब हम भारत की बात करते हैं। भारत में महिलाएं अपने आप को बहुत पीछे समझ के अपने स्वास्थ्य को बहुत ध्यान नहीं देती हैं। कितना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत महिलाओं को अपने ऊपर है ताकि वो समाज को ज्यादा बेहतर सेवाएं दे सके? देखो, महिलाओं को ही आगे, सारी जनरेशन है ना, महिलाओं को ही बढ़ानी है। चाहे वो पढ़े, अगर वो पढ़ रही हैं तो आगे वो बच्चों को पढ़ाएंगी, अगर वो स्वस्थ हैं तो आगे स्वस्थ रखेंगी, अगर वो अच्छा खाना बनाएंगी तो अच्छा खिलाएंगी। तो बेसिकली ऐसा है कि सारी जिम्मेवारी औरत के ऊपर ही रहती है। तो उसके लिए उनको ना ट्रेनिंग ऐसा होता है कि अभी तो मुझे ऐसा कोई और जेंडर बायस लगता है। आई थिंक वी शुड ट्रेन एवरीबॉडी, मतलब बच्चा लड़का हो या लड़की हो, सबको ट्रेन करना चाहिए, खाना बनाने से लेके एवरीथिंग, कि भैया आप प्रॉपर अच्छा खाना खाइए, अच्छा आप रहिए, पढ़िए भी, आप अपने पैरों में खड़े होइए। ये मेरा हमेशा रहता है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपको प्रॉपरली ग्रोथ देना चाहिए, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। जी, लड़का हो या लड़की हो, प्रॉपर ग्रोथ जरूर देना चाहिए। और जिस तरह की हमने भारतीय सभ्यता की बात की है, महिलाओं को ज्यादातर यही सिखाया गया कि आपको ध्यान रखना है, लेकिन अपने आप का भी ध्यान रखना है, इस बात पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जब हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देने के कारण बहुत सारी समस्याएं उनको आती है। एज वाइज हम बात करते हैं, टीन एज से काफी परेशानियां लड़कियों को शुरू होती है। तो कौन कौन सी परेशानियां हैं, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे जिससे लड़कियां फेस करती हैं और कैसे उन्हें ट्रीट करना चाहिए? देखो, ट्रीटमेंट इज बेटर देन, हम लोग का मेडिकल में है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो अगर सबसे पहले ना टीनेजर में क्या होता है कि अगर दिस इज अ ग्रोइंग पीरियड, मैक्सिमम ग्रोइंग पीरियड, आपके 18 के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। सो द बेस्ट पार्ट है कि आप प्रॉपर प्रोटीन डाइट लेनी होती है उनको, और खेलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने खेला नहीं, अभी खेलते हैं लोग बहुत, लेकिन वीडियो गेम में खेलते हैं। फिजिकल जीरो है। अभी अगर हम उनसे पूछे कि आप बैडमिंटन खेले हो, नहीं। अगर आपने बोला जॉगिंग किया, नहीं। कुछ नहीं। कहाँ है? स्कूल पैदल जाते हैं, ट्यूशन पैदल जाते हैं, मैक्सिमम उनकी इतनी एक्सरसाइज है। इसकी वजह से 80% गर्ल्स को पीसीओडी हो रहे, पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ रहे, वेट गेन कर रहे हैं, हेयर्स ग्रोथ हो रहे हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ हो रहे हैं। फिर जब वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है, फिर वो हमारे पास आते हैं कि हाँ मैडम अब ठीक करो। सो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एवरी स्कूल की टीचर्स लोगों को एजुकेट करना चाहिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए 6 मंथ्स में कि बच्चा हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, उसके ब्लड काउंट ठीक है कि नहीं, हर का। और वो पुट ऑन वेट कर रहे हैं तो उनको उसको बोलो कि एक्सरसाइज करें, घर से ही बोलें, स्कूल से बोले, खेलने का लिए 1 घंटा दें। कि ये नहीं कि टीवी देख रहे हैं, सिर्फ टीवी और वीडियोस और रील्स देखने से नहीं होता है।
डॉक्टर साहब, आपने एक पीसीओडी शब्द का इस्तेमाल हाँ, किया। हाँ। आमतौर पर ये जो बीमारी है महिलाओं में देखने को मिल रही है, या फिर या तो वो टीनेजर हो या फिर यंग लेडी हो। यंग लेडी। पीसीओडी के क्या लक्षण होते हैं? इससे भविष्य में क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है? पीसीओडी के सिम्टम्स ना बहुत स्लोली डेवलप होते हैं। जी। इट्स नॉट एक्यूट डिजीज, एक क्रॉनिक डिजीज है, धीरे धीरे धीरे। जी। तो ये डिजीज कैसे है, पहले आप एकदम आराम से आप रहोगे, कुछ आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, फिजिकल नहीं रहोगे, तो आपके जो ओवरीज में है ना, जो अंडे जो बनते हैं वो मल्टीपल बनते हैं, एक भी अच्छे नहीं बनते ड्यू टू हार्मोन डिसबैलेंस। जी। ठीक है, तो ये धीरे 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 बढ़ते हुए इतना क्रॉनिक हो जाता है कि वो उसको वापस लाने में भी हमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। जितना वो धीरे डेवलप होता है उतना वापस आने में भी टाइम उसका लगता है, ट्रीटमेंट भी उतना ही धीरे धीरे होता है। अब क्या होता है कि वो लोग के पास पेशेंस नहीं होते, पेशेंट के पास, कि भैया हम आप 6 महीने में ठीक कर दीजिए। कितनी रिसर्च हुई है पीसीओडी के ऊपर में, लास्ट में उन्होंने यही बोला है कि एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज हेल्दी डाइट, कोई मेडिसिन नहीं ट्रीट कर सकती पीसीओडी को। जी। तो अगर आज जब पीसीओडी को आप डेवलप ही नहीं करने दोगे ड्यू टू गुड फूड, जी। जैसे मोमोज, मैदा खाना, जंक फूड खाना, जंक फूड जितने हमें ये बर्गर पिज़्ज़ा ये सब बंद करना है। अगर आप खा रहे हो देन यू हैव टू बर्न दैट कैलोरीज। डाइट का काफी ध्यान रखना है अगर बहुत। पीसीओडी से बचना है। पीसीओडी के अलावा जब हम ध्यान देते हैं बहुत सारी, जब हम खासकर टीनेजर की बात करें, टीनेज में ही पीरियड्स का आना शुरू होता है, और इस टाइम पे टीनेज क्योंकि डेवलपिंग स्टेज होता है, इसलिए बच्चा भी काफी चिड़चिड़ा सा महसूस करता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो। टीनेज में चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, खासकर हम बात कर रहे हैं जब लड़कियों की, तो उनमें हार्मोनल चेंजेस के साथ सोशल लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे भी बढ़ने की बात आती है, करियर को चूज करने का काफी सारा टेंशन इस तरीके से साइकोलॉजिकल भी होता है। तो इस तरीके में एक पेरेंट होने के नाते क्या करना चाहिए लोगों को? देखो, ये जो पेरेंट्स है ना, दे हैव आल्सो गॉन थ्रू दिस टीनेजर। एक जो ये याद रखो कि आप भी एक टीनेजर ही थे, है ना, आपके भी हार्मोन्स डिसबैलेंस हुए होंगे। तो इट इज़ इजी कि आप समझो कि आपने ये जो आपके बच्चे कर रहे हैं जो हार्मोनल डिसबैलेंस के, वो हम भी उस चीज़ से गुजर चुके हैं। तो बी काम, सिट एंड काउंसिल, कि उनको भैया आप सुनिए वो क्या चाहते हैं। अगर आप उनको डांट देते हो ना तो वो नहीं सुनेंगे, नहीं सुनते हैं। तो आप बैठिए, काउंसिल करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो किसी की घर पे किसकी वो सुनते हैं, उनसे बैठ के लाइक आप बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है, ये सुनना चाहिए, क्योंकि आप भी उसी एज से गुजरे है ना। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि जो आपका बच्चा कर रहा है वो वही कर रहा है, आप भी तो उसी में गुजरे हो ना। सो इट्स वेरी इजी, आप उसकी बात सुनो, काउंसलिंग करो। अगर आप उसके ऊपर कोई प्रोफेशन थोपो मत कि आपको ये बनना है, वो खुद ही, आज की जनरेशन खुद जानती है उनको क्या करना है, खाली आपको सपोर्ट करना है, सपोर्ट करने की जरूरत है, और इस मानसिक तनाव को उनसे दूर करने की जरूरत है। और जब हम फिजिकल इस तरीके की प्रॉब्लम्स के दौर से गुजरते हैं, क्योंकि पीरियड्स एक काफी अपने आप में तकलीफ दे समय भी होता है, 2-3 दिन का समय, लेकिन इस दौर में जब हम बात करें लड़कियों के हार्मोनल ग्रोथ को लेके और पीरियड्स को लेके अगर कोई समस्या आ रही है, तो इस दौर पे लेके एक माँ को किस तरीके का सजेशन अपनी बेटी को देना चाहिए जिससे कि वो इस पीरियड्स के दौर को बहुत हवा बना के ना रखे? बहुत परेशानी अगर उसे हो रही है तो वो आपस में आके बताएं, क्योंकि टीनेज एक शर्म वाली एज भी होती है कि हम किसे बताएं, कैसे बताएं, टीचर्स को कैसे बताएं। जी, अभी एक्चुअली ऐसा है, मैंने जो अपने क्लिनिक्स में देखा है कि 2 तरह की माँ होती हैं। एक तो वो अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि मैं माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो वो बोलते हैं कोई नहीं, इतना तो हमारे में भी था, इतना दर्द तो हम भी सहे हैं, तुम सो। तो एक ये नेगलेक्ट नहीं करना है, बच्चा बोल रहा है आप डॉक्टर के पास ले जाओ। आपके एक मिनिमम क्या होगा, आपका ब्लड एंड सोनोग्राफी, दैट्स इट। बच्चा भी लगेगा ना माँ ने एक मेरा बात को सुना, मेंटली सेटिस्फेक्शन हुआ, माँ सुनी। अब उसमें भले कुछ मत निकले, दे विल अच्छा ठीक है अब मम्मी जो बोल रही है वो सही है,
वो सही है। और एक होता है कि इतना सा भी, थोड़ा सा भी अदर माँ है इतनी ज़्यादा कॉन्शियस होती है कि इतना सा भी दर्द होता है ना, हाँ इतना चिल्लाती है, मेरी बेटी को दर्द हो गया, मेरी बेटी को दर्द हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो इतना भी पैनिक नहीं होना चाहिए। सो देयर आर दो टाइप के पेरेंट्स जो है जो हम फेस करते हैं। एक ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं और एक एकदम कि नहीं बेटा ये रिलैक्स। हाँ आप हमारा भी ऐसा था, आपका जो भी पैनिक ऐसा है। मम्मियाँ होती है वो कई बार ये ज़रूर करती हैं कि बहुत दर्द होता है कि तो पेन किलर खा लो, हाँ तो वो कितना सही है? नहीं, पेन किलर इज सेफ। ये कई बार ना लोग ये बोलते हैं कि पेन किलर खाने से इनफर्टिलिटी होगा, आगे प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। द सिंपल पैरासीटामोल और मेफ्ताल स्पास ऐसे हल्का फुल्का ही देते हैं, कोई मेजर ट्रीटमेंट्स नहीं होते। वो 1 या 2 टैबलेट से ठीक हो जाता है। बट आपका जो डे है वो पीसफुली जाता है। महीने में अगर आपने 1 टैबलेट या 2 टैबलेट लिया से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ़ यू आर टेकिंग मोर देन 3, 4 और समथिंग लाइक दैट, आपको डॉक्टर को काउंसिल करिए, आपको देखना चाहिए के पास जाके प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। हाँ, कि क्या ये तो बात हुई मैम की टीन एज की बात हुई। जब हम यंग एज की ओर जाते हैं तो यंग एज में आजकल काफी देखा जा रहा है, पीसीओडी की तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन इनफर्टिलिटी भी काफी देखी जा रही है। उसके पीछे क्या कुछ कारण है? देखो, इनफर्टिलिटी का कारण ही पीसीओडी है। पीसीओडी जब पीरियड्स आते नहीं है, ओव्यूलेशन अच्छे से होता नहीं है, उसकी वजह से ही पीसीओडी के कारण से ही इनफर्टिलिटी होती है। और भी बहुत सारे हैं रीज़न, जैसे बाइकॉर्नेट यूट्रस है, आपके फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, और भी बहुत सारे कारण हैं। सो इसके लिए ना आपको जाके डॉक्टर से काउंसलिंग करना चाहिए पहले कि क्या हुआ क्या है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक कि हमको कुछ, हम क्या कभी माँ नहीं बन पाएंगे। कई बार पेशेंट्स आते हैं, क्या हम कभी माँ नहीं बन पाएंगे क्या, ऐसा नहीं। आप पहले जाओ, देखो, आपकी पूरा चेकअप होगा, अगर उसमें कुछ निकला उसको करेक्शन होगा। इट्स नॉट दैट हार्ड कि आपने पहले से मेंटली बोल दिया कि नहीं हमको नहीं होगा। जहाँ तक मैंने सुना है, हम साइकोलॉजी की जब बात करते हैं तो जो हम बोलते हैं, जो हमारे मन में चलता है, वही केमिकल हमारा ब्रेन रिलीज करता है और वही हमारी बॉडी के साथ भी होना शुरू हो जाता है। तो क्या फर्टिलिटी के साथ भी ये प्रोसेस है? करेक्ट होता है। अगर आप स्ट्रेस में हो, स्ट्रेन में हो, अगर आप सारा दिन ऐसा जॉब कर रही हो जिसमें पूरा स्ट्रेस है, आपकी ओव्यूलेशन में ज़रूर डिले होगी प्रॉपर। हाँ, आपकी हेल्दी लाइफ नहीं है, आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो, टाइमली खाना नहीं खा रहे हो, आप अपनी बॉडी को 1 आवर एटलीस्ट नहीं दे रहे हो 24 आवर्स में, जिसमें आपको योगा, एक्सरसाइज, कुछ भी जो आपको पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो डॉक्टर को कि आपका इनफर्टिलिटी ठीक कर दे 1 दिन में। हम आपसे 1 घंटा मांगते हैं कि भैया आप अपने बॉडी को 1 आवर दीजिए, जिसमें आप अपना प्रॉपर खाना शेड्यूल करिए कि आज मुझे ऐसे से अच्छे खाना खाना है, जिसमें मुझे अवॉइड करना है जंक फूड अवॉइड करना है और हेल्दी खाना, न्यूट्रिशियस खाना हमें लेना है। जब हम बात करते हैं फर्टिलिटी को लेकर तो बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि बच्चा कंसीव तो हो जाता है, लेकिन बहुत बार बच्चा या तो ग्रो नहीं कर पाता, बहुत तरीके की प्रॉब्लम गर्भ के दौरान भी उसे होने लगती है। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसके कारण बच्चे को परेशानी हो सकती है, या फिर फ्यूचर में जाके कुछ अनहोनी होने के चांसेस रहते हैं? मैं हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे पूरे ओल्ड जितने भी पेशेंट्स हैं, कि जब आप शादी करोगे या आप करने वाले हो, उससे पहले आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जिसको हम बोलते हैं वो करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी चेकअप होती है जी। ठीक है, आपकी चेकअप में अगर आपको थायराइड है, आपकी थायराइड करेक्शन हो जाती है, आपके ऊपर बीपी है तो आपको बीपी का ठीक करते हैं। तो वी विल काउंसिल एट दैट टाइम कि भैया आपका पहले ये ठीक कर लो, आप अपनी ओबेसिटी ठीक कर लो, है ना। अगर आप लो वेट हो तो आप प्रोटीन, अच्छा वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। मतलब अगर आप परफेक्ट हो तो डॉक्टर्स बोलते हैं हाँ यू पीपल आर परफेक्ट। थोड़ा मेल साइड के भी देखना पड़ता है कि उसके ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस तो नहीं है, फाइनेंशियली सब ठीक तो है, क्योंकि 9 मंथ्स इज़ नॉट 9 डेज। 9 मंथ्स इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, जिसमें आपको मेंटल पीस रहना चाहिए। आपका प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन हम लिखते हैं उसके लिए आप तैयार हो। कई बार हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप एनोमली स्कैन कराइए, हमारे पास टाइम नहीं है,
हम जी। उस डेट में अवेलेबल नहीं है, हम एक हफ्ते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें आपको रेडी रहनी है कि भैया आपको आगे आगे आपको ये टेस्ट लिखे जाएंगे, आपको ये सोनोग्राफी कराना है, यू शुड बी अवेलेबल। एंड ये लास्ट मोमेंट में आपकी जो डिलीवरी जो डेट होती है उस समय आप कई बार क्या होता है कि हस्बैंड लोगों को कहीं बाहर जाना होता है, जी जी जी। तो उस समय साइकोलॉजिकली वाइफ थोड़ा सा पैनिक हो जाती है कि जी। अरे यार अब मेरे साथ नहीं है वो, जी। है ना। तो वो सब शेड्यूल करिए, प्लान करिए, सब अच्छा रहेगा। हाँ, काउंसलिंग इज़ बेस्ट कि आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है जो रूल आउट करते हैं हम लोग जेनेटिकली, जिसमें हम लोग फैमिली हिस्ट्री लेते हैं दोनों साइड के, जी। कि आपके पेरेंट्स में मदर साइड और वाइफ के साइड से भी कि कोई डाउन सिंड्रोम या कोई ऐसी कंजेनेटल एनोमली तो नहीं है, देन वी विल रूल आउट, वहाँ बताना है आपको। और इसके लिए हम लोग अर्ली सोनोग्राफी, एंटी स्कैन और डबल मार्कर जो होता है वो अर्ली कर लेते हैं, जी। जिससे हमें पता चल जाए कि भैया आपका बच्चा सेफ है कि नहीं कंजेनेटली, जी। जेनेटिकली। जेनेटिकली सेफ है या नहीं, ये तो बात जब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी को लेकर तो मम्मी के बहुत किए जाते हैं, मदर का बहुत केयर किया जाता है। और डॉक्टर साहब के साथ लगातार बातचीत लगातार जारी रहेगी हमारी। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एवरी स्कूल की टीचर्स लोगों को एजुकेट करना चाहिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए 6 मंथ्स में कि बच्चा हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, उसके जी। ब्लड काउंट ठीक है कि नहीं। इतनी रिसर्च हुई है पीसीओडी के ऊपर में, लास्ट में उन्होंने यही बोला है कि एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज हेल्दी डाइट, कोई मेडिसिन नहीं ट्रीट कर सकती पीसीओडी को। जैसे मोमोज, मैदा खाना, जंक फ्रूट खाना, जंक फूड जितने में ये बर्गर पिज़्ज़ा ये सब बंद करना है। अगर आप खा रहे हो देन यू हैव टू बर्न दैट कैलोरीज। आप उसकी बात सुनो, काउंसलिंग करो। अगर आप उसके ऊपर कोई प्रोफेशन थोपो मत जी। कि आपको ये बनना है, वो खुद ही आज की जनरेशन खुद जानती है उनको क्या करना है, जी। खाली आपको सपोर्ट कर। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम। हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। Welcome to walkheart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005.
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। एवरी स्कूल की टीचर्स लोगों को एजुकेट करना चाहिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए 6 मंथ्स में कि बच्चा हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, उसके ब्लड काउंट ठीक है कि नहीं। इतनी रिसर्च हुई है पीसीओडी के ऊपर में, लास्ट में उन्होंने यही बोला है कि एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज हेल्दी डाइट, कोई मेडिसिन नहीं ट्रीट कर सकती पीसीओडी को। जैसे मोमोज, मैदा खाना, जंक फूड खाना, जंक फूड जितने में ये बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब बंद करना है। अगर आप खा रहे हो देन यू हैव टू बर्न दैट कैलोरीज। आप उसकी बात सुनो, काउंसलिंग करो। अगर आप उसके ऊपर कोई प्रोफेशन थोपो मत कि आपको ये बनना है, वो खुद ही, आज की जनरेशन खुद जानती है उनको क्या करना है जी। खाली आपको सपोर्ट करना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आफ्टर डिलीवरी भी साइकोलॉजिकल बहुत सपोर्ट की जरूरत होती होगी, तो ये कितना सपोर्ट देना चाहिए और कितना खास उस समय सपोर्ट देना चाहिए जब माँ नई हो? हाँ, करेक्ट। ये बात ना मैं हमेशा राउंड्स में जब मैं जाती हूँ अपने हॉस्पिटल के, वो तुरंत डिलीवरी के बाद है ना, एवरीबडी विल बी, हाँ ये बेबी खा रहा है कि नहीं, बेबी मोशन कर रहा है कि नहीं, माँ वो दूध पी रहा है कि नहीं, सारा सब कुछ फोकस ना बच्चे के ऊपर हो जाता है, माँ को। फिर दैट टाइम ना हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि भैया इसने 12 आवर्स पेन लेके डिलीवरी करी है, या इन्होंने फिर अपना पेट कटा के सीजर करवा के लाइक ही हैज़ गिवन बर्थ टू योर, तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना होना चाहिए। तो 5 डेज तो हम ठीक है, हम अपने हॉस्पिटल में बहुत केयर करते हैं। आफ्टर दैट ऑल्सो विल काउंसिल ईच एंड एवरीवन कि देखो इसको प्रॉपर ऐसे खाना देना है, इसका भी ध्यान देना है, वो मस्ट है। क्योंकि जो हार्मोन्स विड्रॉल होते हैं ना उस समय उनको हर छोटी छोटी बात बुरी लगती है माँ को। जी। क्योंकि उस समय उनके सारे हार्मोन्स वापस बैक टू विड्रॉल होने शुरू होते हैं, तो वो टीनेजर जैसा हो जाता है उनका साइकोलॉजी, यू नो, दे गेट इरिटेटेड कि मुझे कुछ पूछ नहीं रहा है, मुझे कोई आके बोल नहीं रहा है तुम कैसी हो, आज तुमने क्या खाया है, तुझे तुम ठीक तो हो ना है, तुम्हारा मन क्या है, प्रेगनेंसी के समय तुम्हारा मन क्या खाना है, और डिलीवरी के बाद बोलते ये मत खाओ जी, वो मत खाओ जी। तो सडनली ना बहुत चेंजेस होने के कारण काफ़ी डिप्रेशन में आती हैं पेशेंट की। आमतौर पर जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, बच्चा क्योंकि उसे फिलहाल जब 0 एज में है तो उसे फूड के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, मिल्क, मदर मिल्क के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है वो मदर को, करेक्ट। और उस टाइम पे अगर हम उसके न्यूट्रिशन के साथ साथ मेंटल सपोर्ट भी अगर देने की कोशिश करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत आप सही बोल रहे हो, और ये होना ही चाहिए 100%, क्योंकि उस समय वो मांगती हैं, क्योंकि 9 मंथ्स आप दे रहे हो ना उसको वो अटेंशन। सडन आप नहीं कर सकते, बैकआउट नहीं कर सकते आप ना कि उसको चलो हो गया हमारा बच्चा, हमारा काम खत्म। सो दैट और फिर कई बार हम क्या करते हैं, 6 मंथ से ना बहुत कम काम करने के लिए बोलते हैं कि तुम वो मत करो, झुको मत, ऐसा। एंड सडनली डिलीवरी के बाद अच्छा तुम ये उठा लो, वो कर लो जी। दो इतना बड़ा नहीं है लेकिन वो लगता है छोटी छोटी बातें। मैम आजकल जो क्योंकि जनरेशन गैप बहुत होने लगा है, जो एक महिला जो किसी बच्चे को जन्म देने वाली है और
उनकी मदर इन लॉ या फिर मदर की बात कहूँ तो एक जनरेशन गैप भी है, तो आमतौर पर वो अपने से कंपेयर करने लगती हैं कि हमारे वक्त में तो ऐसा होता था तो तुम्हें भी ऐसा करना होगा। ये कहना कितना सही है, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट थे तो हम बहुत काम किया करते थे, हम प्रेग्नेंट थे तो हमारे साथ ये हुआ करता था तो तुम्हारे साथ भी होना चाहिए, ये कंपेयर करना कितना सही है? नहीं, ये तो एकदम ही गलत है, क्योंकि उस काफ़ी 15-20 सालों में जो भी मिनिमम 20 इयर्स का तो गैप होगा ही सास और बहू के बीच में, तो काफ़ी चेंजेस आ चुकी है लाइफ में। तुम्हारे वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो आपको कहीं डॉक्टर्स मिलते भी नहीं थे उस समय, तो आपने चेकअप कराया ही नहीं। अब आपके नेक्स्ट डोर में डॉक्टर्स के क्लिनिक अवेलेबल है, तो आपकी वाइफ बहू तो जाएगी ही जाएगी, और आपको जाना भी चाहिए। अभी गवर्नमेंट्स इतना कंपल्शन भी कर रही है कि प्लीज़ आप हर एक एंटीनेटल का हर मंथ चेकअप हो। आंगनबाड़ी वाले लोग जाके घर घर जाके भी वो लोग उनका ख्याल रख रहे। इन दैट केस पहले तो ऐसा नहीं था, तो हाउ कैन यू कंपेयर? वो तो कंपेयर होना ही नहीं चाहिए। ब्लड टेस्ट घर जाके गवर्नमेंट करवा रही है सबकी, चाहे वो तो ये सब चीज़ का डिफरेंस देके आप ये सोचो ना कि कहाँ था वो और कहाँ था अब। और पहले आप ना कितने सारे बच्चे होते थे, अभी हार्डली के एज में बच्चे होते थे। और आप भी कितने हैं, 2 जी। और एज का भी काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आज का यूथ जो है वो करियर को लेके बहुत पहले शादी नहीं करना चाहता, बहुत जल्दी बच्चे नहीं करना चाहते। क्या इसका भी इफेक्ट तो बहुत पड़ता होगा? इफेक्ट तो उनका एज वाइज इज ऑल्सो क्राइटेरिया, बट मेनली कि जो प्रोफेशन में है ना उसमें स्ट्रेस बहुत है, कंपटीशन बहुत है इनको, तो उनका जो मेन है था वो हार्मोनल डिसबैलेंस इसी वजह से होता है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको काम भी उतना ही करना है। ऐसे प्रेगनेंसी ऐसा नहीं कि आपने उनको काम कम कर दिया उन्होंने, लास्ट के 1 और 2 मंथ्स जो होते हैं कि वो ही एक रहता है कि उनको रेस्ट मिलता है। अदरवाइज फ्रॉम द डे 1 दे कंसीव्ड, वो लास्ट के 7 मंथ तक करते हैं, उतनी ही आवर्स काम करते हैं। मेरे पास जितने भी ये जो बैंगलोर की आती हैं एंटीनेटल, वो सही में 12-12 घंटे बैठती हैं। कोरोना के समय जितने बैंगलोर के थे यहीं पे भिलाई में आए थे, दे वर 12 आवर्स दे यूज्ड टू वर्क। ओके, सिटिंग 12 आवर्स सिटिंग जॉब। इससे बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता होगा? इससे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे प्रॉपर डाइट लो और आप हाइड्रेशन मेंटेन करो। बच्चे को क्या चाहिए? पानी और खाना, बस। तो वही है, उससे कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है। हाँ, आप खाते रह रहे हो, बहुत ज़्यादा खाते हो तो प्रॉब्लम बहुत आती है। पर्टिकुलर जब हम एक मदर की या फिर प्रेग्नेंट लेडी के डाइट की हम बात करें तो क्या क्या उसमें खास तौर पर होना चाहिए? बेसिकली कंप्लीट फूड बोलते हैं हम, जिसमें हम लोग प्रॉपर इतने परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट हैं। तो आई विल फोकस फैट, तो हम इंडियंस बहुत खाते हैं, हर चीज़ में तेल घी रहता है, तो दैट आई विल से कि चलो वो पार्ट है। मेनली है कि कार्बोहाइड्रेट हाँ ठीक है, एंड प्रोटीन इज मस्ट। हाँ, क्योंकि बेबी को प्रोटीन चाहिए। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट विल नॉट गो टू बेबीज ब्लड, तो वो जो उनकी जो बॉडी बन रही है इट मोस्टली फ्रॉम प्रोटीन। तो आई विल फोकस कि चलो भैया आप जो खा रहे हो लेकिन आप सब्जियां ज़्यादा खाइए, आप दूध लीजिए, दही लीजिए, आप पनीर लीजिए और एग वाइट लीजिए, नॉट द होल एग। आई विल ऑलवेज एडवाइस कि वाइट एग लो, पार्ट ऑफ द एग, सो कि आपको प्रोटीन चाहिए बच्चे को मैक्सिमम। तो इससे क्या होता है कि आपकी ओबेसिटी भी नहीं बढ़ती है। दे कंज्यूम राइस ज़्यादा खाते हैं, दाल कम खाते हैं, सब्जियां कम खाते हैं, तो इसके कारण हाँ, तो ओबेसिटी बढ़ती है उनकी। प्रेगनेंसी में आप मोटे जरूर हो जाते हैं, तो वो उनको अच्छा लगता है हमारा वजन बढ़ रहा है, पर वो वजन आपका बढ़ रहा है, बच्चे का नहीं बढ़ रहा। ये तो बात हुई एक मदर की जो या तो प्रेग्नेंट है या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी की हमने बात की। बात जब थोड़ा उम्र और बढ़े तो महिलाओं के साथ प्रॉब्लम होती है मेनोपॉज को लेकर। आजकल मेनोपॉज हम देख रहे हैं आमतौर पे 40-45 के एज में ही हो रहा है, जो कि बहुत अर्लियर टाइम मेरे ख्याल से पहले के मुकाबले हो चुका है। तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है? अगेन आपकी लाइफस्टाइल, मेन आपकी लाइफस्टाइल कैसी है वो बहुत मायने रखता है आपका। और मेनोपॉज मैंने ज़्यादातर गांव में देखा है,
और शहरों में बिकॉज दे नो एवरीथिंग कि आपको क्या खाना है कैसे करना है, सो दे आर वेरी एजुकेटेड, तो कम आता है उनके 50s तक जाते हैं। जी मेनोपॉज अर्ली विलेजेस में ज़्यादा हमने देखे हैं 40-45, बिकॉज वो वही टाइप का फूड कंज्यूम करती है जो खा रही हैं। जी जो शहर की जो होती है ना वो एजुकेटेड हैं, वो सर्च करती हैं कि मुझे अब क्या खाना चाहिए, जी सो दे गो फॉर हेल्दी डाइट। अभी जो जनरेशन जो हम लोग यहाँ पे सिटी में देख रहे हैं, दे आर अवेयर, जी लेडीज आर अवेयर, और ये लोग डिस्कस भी करती हैं अपनी फ्रेंड्स लोग से कि तुम क्या खा रही हो, तुमने कैसा, जो जिनको मेनोपॉज हो चुका है उनसे भी आइडिया लेती हैं कि जी हाँ, और अगर कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास तो आती हैं। जी कम से कम डॉक्टर ही हाँ, कंसल्ट कर दे, कोई या, मेडिसिन हाँ, बता दे, कोई डाइट प्लान बता दे, डाइट तो प्लान बता दे, हाँ। उनके अकॉर्डिंग चलती है। मेनोपॉज के पहले आने के कारण कहीं ना कहीं डाइट इफेक्ट करती है, Yes. उनका लाइफस्टाइल इफेक्ट हाँ, करता हाँ। है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए उन महिलाओं को जिनके साथ मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स हो रही, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना पढ़ा है तो मेनोपॉज में बहुत सारी तकलीफों का भी शायद उन्हें सामना करना पड़ता है। देखो, मेनोपॉज आने से पहले ना मैक्सिमम देखो प्रॉब्लम तो बहुत आती हैं, पर जो मेजर है जो वो ब्लीडिंग की होती हैं। कई लोगों को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती हैं और आती हैं, जैसे 2 to 3 मंथ्स आए तो बहुत हैवी ब्लीडिंग हुई, रुकते नहीं है, उसमें वो लोग इतना एनीमिक हो जाते हैं। सो दैट पार्ट जो प्री मेनोपॉजल की जो DOB हम लोग बोलते हैं, उसमें आपको ज़रूर जाना चाहिए कि आप कई बार पेशेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन दे कम विद 2, 3, 4 लाइक दैट, क्योंकि उसको ऐसा होता है ये तो होता है, ये नेचुरल है, ये तो होना ही है, हमारे घर वाले बोलते हैं ऐसा तो होता ही। हाँ, नहीं इतने 15-15, 20-20 दिन तक पीरियड्स हो रहे हैं, हमें भी ऐसे होते थे, कुछ नहीं होता, अब तुम्हारा बंद होने वाला है। तो जब वो हम आते हैं ना, देवर टोटली पेल, ड्रेन हो जाता है उनका ब्लड। तो फिर हम बोलते हैं ये किसने बोला तुम्हें, कहते हैं वो तो हमारे बुजुर्ग बोलते ही थे कि हाँ हमें भी ऐसा हुआ था। तो ये मत रुक करें, आपको ब्लीडिंग हो रही है अब 8 डेज से ज़्यादा, आप प्लीज़ आइए, आप देखिए, आपको एक सोनोग्राफी करवा के देख लेंगे, अगर आप सब कुछ ठीक है बैक टू होम, और अगर नहीं है तो वी हैव टू ट्रीट। तो ये पार्ट ना नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और सेकंड है कि जो हार्मोनल चेंजेस से डिप्रेशन, इरिटेशन, और हमेशा हर छोटी छोटी बात में जो घर में झगड़ा वगड़ा जो होता है, दैट वी हैव टू नीड ए काउंसलिंग। जी बस। तो आमतौर पर जब हम गांव की बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि मेनोपॉज के टाइम पे गांव की महिलाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर की महिलाएं एजुकेटेड है, वो अपने ऊपर ध्यान देती हैं। गांव की महिलाओं के लिए ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वे मेनोपॉज के टाइम पे जो तकलीफें हैं उससे जो फेस कर रही हैं वो तो समझे ही, साथ ही उनकी मेंटल पीसफुलनेस जो है वो भी बना रहे। देखो, एट द एज ऑफ 40-42 के बाद है ना, अगर उन्हें कुछ भी पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे क्रॉनिक वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या उनको वीकनेस लग रही है, या फिर उनको रात तक नींद नहीं आ रही है, कई बार क्या होता है कि अचानक पसीने आते हैं, जिसको हम लोग हॉट फ्लैश बोलते हैं, फिर एकदम घबराहट होती है, फिर ठीक हो जाते हैं, ऐसे कई बार ऐसे सिम्टम्स आते हैं। आप आइए, शहर आइए, आप अपना पूरा ट्रीटमेंट, अपना चेकअप कराइए, वी विल देयर टू काउंसिल यू एंड देन दे कैन गो बैक। और कितना ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने में एक बार आके वापस दिखाइए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्री मेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल के लिए काफ़ी ह्यूज चैप्टर है ये, जिसमें हम लोग के ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर, ओवरियन कैंसर, सारे बहुत कुछ कवर करना पड़ता है इसमें। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट को जैसे सिम्टम्स आए, आप आइए, दिखाइए और जाइए। जी। कई बार आजकल बहुत सारे मामलों में देखने को मिला है कि इस एज के बाद 40, 45, 50 के एज पे यूट्रस निकालने के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या ये कारण हो सकता है? ये ना, मैं कई बार बैठ के सुनती हूँ कि डॉक्टर्स ने निकाल दिया करके कि बच्चादानी निकाल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि 40-45 के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो आपके लाइफस्टाइल को एकदम डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेनी ऑफ देम दे डेवलप CA कैंसर, CA ओवरी। हम लोग ने देखा, एक बार आपका कैंसर हो गया, आपका पूरा इतना ज़्यादा खर्चा होता है कि
कि ऐसा लगता है कि हाँ 40-45 में अगर आपको डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि जी। हाँ इसको ठीक करना है चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने मेडिसिन से अगर इसको ठीक कर दिया, जी ठीक है, और अगर कल इसको कुछ होता है तो हम लोग को खुद गिल्ट फील होती है। फील होगा जी हमें ये लिटरली हमें, क्योंकि हम उस एज में अब आ रहे हैं, जी तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमको कोई कैंसर हो जाए, बेटर डाई विथ पीसफुली ना, ये कैंसर का से मरने से अच्छा है कि, तो आपको लग रहा है कि हाँ हमारा बच्चादानी का 45 के बाद अब काम ख़त्म हो गया एंड आई एम हैविंग ए सिम्टम्स कि अगर मुझे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको निकालने की, इट्स ऑलरेडी 45, जी अब तो आपका बंद होने वाला है। जी एंड मेंटली पीस से हम 70 तक तो जी सकते हैं ना कि अब हमको कैंसर नहीं होगा, जी सही बात है ना। ओवरी है, आपको ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस हैं, जी ऐसा नहीं कि आपके यूट्रस ही है, आपके ओवरियन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, आपसे कितने चार हैं हर वक्त। तो जो ये हल्ला होता है ना, बच्चादानी निकाल दिए, बच्चादानी निकाल दिए, हाँ आपने 30-35 बहुत अर्ली, 40 से पहले तो मैं भी बोलती हूँ कि ट्रीट द मेडिकली, जी बट आफ्टर 45 है, अगर डॉक्टर को लग रहा है कि अब इसके लिए इसके लिए ये अच्छा है, जी आई डोंट थिंक सो दे आर डूइंग रॉन्ग। क्योंकि वो पूरी तरीके से मेडिकली हो चेकअप गया, करके नहीं जी हो गया, अब उसका जो काम था वो हो गया ना, जी। शी हैज चाइल्ड बर्थ का काम हो गया, आपके हार्मोन्स आ गए, अब बंद होने वाले हैं, जी। 50 तक तो आपको, 45 के बाद तो आपको प्री मेनोपॉज शुरू हो जाएगा। तो हर चीज को थोड़ा सा एज वाइज करना पड़ता ध्यान है। देके करना जरूर। हाँ। जब हम एज की बात करते हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप की बात करें, चाहे टीन एज बात करें, यूथ की बात करें, या फिर ओल्ड एज की हम बात करें, ओल्ड एज में पूरी हर इस एज में कहीं ना कहीं भारत में महिलाओं में ब्लड की कमी देखी जाती है, और ब्लड की कमी मतलब सीधे हमारे यूट्रस को लेके प्रॉब्लम होगा, हमारे हर चीज को लेके प्रॉब्लम शुरू हो। तो एनीमिया को हम कैसे दूर कर सकते हैं? एनीमिया जो आजकल महिलाओं में बहुत कॉमन हो गई है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक के, इसके पीछे क्या कुछ कारण है विशेषकर महिलाओं में, और इसे कैसे दूर कर सकते हैं? देखो, एनीमिया का कारण क्या है कि आपका पहले तो फूड कैसे, आप क्या खा रहे हो, जी है ना। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो आपको लेने हैं। एक फ्रूट्स हमेशा हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स लोग, एटलीस्ट सीजनल फ्रूट, मतलब ये नहीं कि आपको महंगे फ्रूट्स खाने, अब भी जो सीजनल फ्रूट है आप लीजिए, आपको डेली एक फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल मस्ट है। जी और जितना हो सके ना, हर चीज़ में थोड़े से वेजिटेबल्स डालिए इस एज में, ठीक है। डीवॉर्म करना, मतलब आपके पेट में कीड़े तो नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि आपने बाहर से खा लिया, डीवॉर्म नहीं करते हो आप, ईयरली वंस अगर आप डीवॉर्म करते हो वो भी बहुत अच्छा है। रेगुलरली 6 मंथ में आप अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक करवाइए, उसमें आपका टारगेट, हम ऐसा नहीं बोल रहे 12, 13, ऐसे 11 भी अगर आपका लेडीज़ लोगों का होता है तो ठीक है। अगर आपको कम लग रहा है, आप लीजिए, अब डॉक्टर को दिखाइए, दे विल गिव यू सम आयरन एंड फॉलिक एसिड, उससे ठीक हो जाएगा आपका। जी एंड सम, बट इन छत्तीसगढ़ में जो हमने सिकलिंग का देखा है वो भी आपको देखना है कि आपको सिकलिंग बहुत सिम्टम्स हैं, और कुछ रेयर डिजीज है, थैलेसीमिया एंड ऑल, दे हैव टू फाइंड इट आउट कि मुझे वो तो नहीं है। जो कई बार ना हमने जो देखा है, पेशेंट को पता ही नहीं है जी 60 कहते हैं ये कब हो गया। जी, क्योंकि हमें सिम्टम्स के बारे में नहीं पता। बात करें हम सिम्टम्स की कि अगर किसी को एनीमिया है, थैलेसीमिया है, तो वो कैसे पता करे कि मुझे अब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? वीकनेस, आपका हीमोग्लोबिन कम हुआ, जी ठीक है, आपने मेडिसिन ली, आप ठीक हो गए, आपको डाइट प्लान दिया जाएगा, आपने खाया, सब कुछ ठीक है, अगेन आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, जी देन आपको ये चेकअप कराना पड़ेगा कि आपको ये सारे जेनेटिक प्रॉब्लम, थैलेसीमिया या सिकलिंग तो नहीं है, जी ठीक है। अभी सिकलिंग का तो छत्तीसगढ़ में है, इसलिए ईच एंड एवरी वन, वेदर इट इज कोई भी कास्ट के हो, कुछ भी हो, आपको चेक कराइए। सिकलिंग शुड बी, स्क्रीनिंग शुड बी देयर, तो आप उसको कराइए सिकलिंग का। और थैलेसीमिया इज रेयर, वो तो हम तब कराते हैं कि आपको सिकलिंग नेगेटिव है और आपको बार बार आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, जी तो आप जरूर कराना। सिकलिन, एक तो जब हम सिकलिन की ओर जाते हैं, कई बार ये जेनेटिक होता है, लेकिन क्या कई बार ये जेनेटिक ना होके भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है?
किस में सिकलिंग को? सिकलिन आमतौर पर जब हम देखते हैं कि जेनेटिक होता हाँ। है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि जेनेटिक ही हो? जेनेटिक ही होता है ये, जी। क्योंकि एक म्यूटेशन होता है वो डीएनए में, उसी की वजह से ही होती है ये। इसके बिना सिकलिंग नहीं होती है। जी। अगर आप सिकलिंग हो यो तो आप उसको दोगे आपके अपने आगे फ्यूचर में, नहीं अपने बच्चों को दोगे। तो उसमें क्या होता है कि सिकलिंग अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप यू शुड गेट मैरी आपका कि पर्सन हु हैज़ नो सिकलिंग, ओके। है ना। तो इंस्टेड ऑफ गोत्र एंड ऑल आप ब्लड टेस्ट करके देखिए कि आपको सिकलिंग है कि नहीं। अगर आपकी सिकलिंग माइनर है, इट्स ओके। आपके जिससे आप शादी कर रहे हो उसका भी होना चाहिए ब्लड टेस्ट कि उसको सिकलिंग है कि नहीं। हमने कई केसेस देखे हैं जहाँ पे शादी के बाद पता चला है कि दे हैव मेजर सिकलिंग 75-70 बोथ, और उनके सारे बच्चे जो हुए वो सारे सिकलिंग डिफेक्टिव एंड दे डाइड एट द एज ऑफ 8-7 लाइक दैट। जब हम बात करें महिलाओं को लेकर जब हम पूरे एज की बात करें, ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम आप देखती हैं जिसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में? एनीमिक, एनीमिया। हाँ दैट्स इट। क्योंकि अगर एनीमिया अगर आपने ट्रीट नहीं किया, आपका ग्रोथ अफेक्ट करेगा, आपका मेमोरी पावर अफेक्ट करता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन, आपको वीकनेस होगी तो आपका काम में भी कम ध्यान होगा। सो दिस इज़ द ओनली कि हमें सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन, जब भी पेशेंट वीकनेस, गिर्डीनेस, कुछ भी लेथार्जी, नींद नहीं आना, कुछ भी बोलते हैं, देन वी जस्ट गो फॉर हीमोग्लोबिन कि आपका खून तो ठीक है ना, आपका हीमोग्लोबिन तो ठीक है ना, एंड देन वी गो फॉर कैल्शियम्स एंड ऑल। हाँ। अब बहुत सारे मिथ भी होते हैं सोसाइटी में, आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, वो कौन कौन से मिथ हैं जो समाज में आपको दिखाई देते हैं जो कि सही करने की जरूरत है? एक है कि सिकलिंग तो हमको बचपन से नहीं था, अब भी कब हो गया, ये कब हो गया, हाँ ये तो हमको बचपन से नहीं था। जो ये हमेशा हमें ऐसा लगता है अच्छा ऐसा होता है क्या कि सिकलिंग, तो ये एक जल्दी से नहीं मानते हैं। और दूसरा ओबेसिटी ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम तो ठीक हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो कुछ खाते ही नहीं है। बेसिकली ऐसा होता है कि हम क्या खाते हैं, हम कुछ नहीं खाते हैं, और उनसे पूछो तो पूरा पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, मैगी होता है, फिर कहते हैं हम कुछ नहीं खाते। 2 समोसे खाते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं खाते, हम खाना नहीं खा रहे, बाकी सब खा रहे हैं। तो ये तो हुई महिलाओं से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं, मिथ जो हमारे समाज में फैली हुई इसके बारे में, और साथ ही बहुत सारे विषयों पे आपने जानकारी दी महिलाओं से संबंधित। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ इस जानकारी साझा करने के लिए। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आगे अंत में फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। एवरी स्कूल की टीचर्स लोगों को एजुकेट करना चाहिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए 6 मंथ्स में कि बच्चा हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, उसके ब्लड काउंट ठीक है कि नहीं। इतनी रिसर्च हुई है पीसीओडी के ऊपर में, लास्ट में उन्होंने यही बोला है कि एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज हेल्दी डाइट, कोई मेडिसिन नहीं ट्रीट कर सकती पीसीओडी को। जैसे मोमोज, मैदा खाना, जंक फ्रूट खाना, जंक फूड जितने में ये बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब बंद करना है। अगर आप खा रहे हो देन यू हैव टू बर्न दैट कैलोरीज। आप उसकी बात सुनो, काउंसलिंग करो। अगर आप उसके ऊपर कोई प्रोफेशन थोपो मत कि आपको ये बनना है, वो खुद ही, आज की जनरेशन खुद जानती है उनको क्या करना है, खाली आपको सपोर्ट करना है।